नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वृक्ष आसन, ट्री आसन। तो आज हम सीखेंगे ट्री आसन किस तरह से करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा और जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उस आसन को उतना ही परफॉर्म करे। और लास्ट में मैं बताऊंगा इस आसन के क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए इस आसन को करने के लिए। तो शुरू करते हैं वृक्ष आसन। तो वृक्ष आसन को करने के लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। सिंपल, आपने देखा इस तरह से नॉर्मल पैरों के बीच में गैप, और उसके बाद अपने पैर की एड़ी को अपनी जांघ के कॉर्नर पे बिल्कुल रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आप रखेंगे, आपको इस तरह से प्रॉपर रखेंगे और एक पैर पे खड़े रहेंगे। और उसके बाद अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे लाएंगे इस तरह से, और जब आपके हाथ हाफ में पहुंच जाए तो आपको अपने हाथ का फेस ऊपर को करना है इस तरह से। उसके बाद धीरे 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 अपने हाथों को ऊपर लाते जाएंगे और ऊपर नमस्कार के पोज में आ जाएंगे। इस आसन में खड़े रहेंगे जितनी आपको कंफर्टेबल हो, जितनी देर आप रह सकते हो। बैलेंस बना के रखेंगे और अपने ध्यान को एक ही जगह लगाएंगे। अगर आपका ध्यान भटका हुआ है तो आप इस आसन में खड़े नहीं हो पाएंगे, और अपनी नज़रों को भी एक ही जगह पे टिका के रखेंगे। उसी तरह से टिके रहेंगे, जितनी देर आप टिक पाएँ उतनी देर उस आसन में बने रहें। और उसके बाद धीरे 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 अपने हाथों को वापस लाएंगे। इसी तरह से जब आपके हाथ हाफ में आ जाएं, फिर आपको अपने हाथों का पोस्चर नीचे की तरफ करना है और धीरे धीरे वापस आ जाना है। जब आपके हाथ पूरी तरह नीचे आ जाएं, फिर अपने आप पैरों को खोलना है और वापस पुरानी स्थिति में खड़े हो जाना है। तो ये है। इसी तरह से हम दूसरे पैर से भी इसे रिपीट करेंगे। आप देख सकते हैं, ये पैर को लेंगे, पैर के इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को उठाएंगे। हाथों को हाफ में लाने के बाद उसका फेस ऊपर को करेंगे और धीरे धीरे ऊपर ले आएंगे। इस तरह से आप खड़े रहेंगे। इस आसन को जितनी देर आपको कंफर्टेबल हो उतनी देर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा करें उतना अच्छा है। आपके एकाग्रता उतनी ज़्यादा बढ़ती है और आपके पैर और बॉडी की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है इस आसन को परफॉर्म करने से। आपने देखा होगा ये हमारा पोस्चर ट्री की तरह हो गया है। और पहले ऋषि मुनि लोग काफ़ी लंबे समय तक इस तरह से खड़े हो जाते थे, काफ़ी देर खड़े रहते थे, आधे घंटे भी खड़े रहते थे। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अपने ध्यान को एक ही जगह रखेंगे, नज़रों को भी एक ही जगह रखेंगे। अगर आपके ध्यान और नज़रें भटकती हैं तो आप धीरे धीरे वापस आ जाएंगे पुरानी स्थिति में। तो ये आपने देखा वृक्ष आसन, जिसे ट्री आसन भी बोलते हैं। तो इस आसन को कुछ सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और इसमें जितना पॉसिबल हो आप उतना ही करें। बहुत से लोग जब करते हैं, नया शुरू करते हैं, तो बेसिकली आप अपने पैर को पूरी तरह से, जैसे ये इस तरह से किया, इस तरह से नहीं ले जा पाते। तो उन लोगों के लिए है वो हल्का सा पैर इस तरह से भी रख सकते हैं, अपने पैर को हाफ में ला के इस तरह रख के, और तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखें। और अगर आप पैर को एक पैर पे नहीं हो पाए, आप दोनों पैरों को पहले कर सकते हैं। सिंपल है, इस तरह से हाथ लाएं, फिर ऊपर को करके ऊपर ऐसे ले जाएं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये है स्टार्टिंग। अगर आप नया ये आसन करना सीख रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आप इस आसन को ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बात करते हैं इस आसन के क्या क्या लाभ हैं। तो ये जो आसन है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। ये उनकी एकाग्रता को बढ़ाता है, दिमाग की जो थॉट प्रोसेस है उसको जो है भटकने से बचाता है। जो आपका मन चंचल होता है, अलग अलग तरह भटकता है, तो ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है और ध्यान एक जगह लाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक चीज़ और है, अगर आपका ध्यान एक जगह नहीं है, फोकस नहीं है, तो आप इस आसन को करना भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए इस आसन को धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और इस आसन का जो मैं बताऊं क्या बेनिफिट है, ये हमारी बॉडी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके पूरा वेट एक पैर की ऊपर आ जाता है तो आपके उस पैर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपकी पंजे की, घुटने की, और आपकी बॉडी में बैलेंसिंग आती है। क्योंकि आप पूरा बॉडी को एक पैर पे बैलेंस करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक बैलेंस क्रिएट करती है, जो हमारे माइंड के लिए भी अच्छा है और हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये आसन आप परफॉर्म करें और इसका लाभ उठाएं।
कुछ सावधानियाँ यही हैं, आप जितना हो पाए उतना ही करें, आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्राई ना करें। पता चला आप कर रहे हैं और गिर गए, चोट लग गई, तो उस तरह से कोई भी रिस्क ना लें। आप स्टार्टिंग में चाहें तो आप किसी दीवार के किनारे या किसी चीज़ को पकड़ के भी इस आसन को कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। तो होप आप समझ गए होंगे इस आसन को, इसकी सावधानियाँ भी समझ गए होंगे, और इस आसन को करते रहें, खुश रहें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और फिट रहें। और हमारे ही इसी तरह के योगाभ्यास चैनल को देखते रहें, सीखते रहें। योगाभ्यास दीपक जी से सीखें, कुछ हमने सीखा है दीपक जी से, वो भी सीखें। तो आप अपने आप को तंदुरुस्त बनाएं। जय हिंद, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।